हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। पहले तो हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस को ध्यान से समझते हैं कि व्हाट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है ना, इसको समझते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है फंक्शंस, देखिए एक्स और वाई के टर्म्स में। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं, मैं इधर लिख रहा हूँ कि हम लोग जनरली लिखते हैं फंक्शंस को इस तरह से, y इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ x। अगर मान लीजिए कि हम लोग कभी ऐसा नहीं लिख पाए, जैसे हम एक तरफ y के टर्म्स को और दूसरे तरफ अगर x के टर्म्स को कर पाए, तब ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और अगर आप कभी ऐसा नहीं कर पाए, यानी y इज इक्वल टू, अगर आप फंक्शंस ऑफ x का टर्म्स नहीं लिख पा रहे हैं किसी फंक्शंस में, तो उसको कहा जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो वही मैंने यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट का भी डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, आप पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें किए हुए होंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स करके लिखा हुआ है पीपीटी में, कि जैसे आप देख पा रहे होंगे कि when y is expressed directly in terms of x, then it is known as explicit functions। अगर हम y को एक्सप्रेस कर पाए डायरेक्टली x के टर्म्स में, तो उसको कहा जाता है explicit functions। So when y is not expressed directly in terms of x or conversely, then it is known as implicit functions। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जैसे यहां पर ये फंक्शंस हम लोगों ने लिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई। एक एक एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं इसको, जरा आप ध्यान दीजिएगा। तो मैं जरा इरेजर को यूज कर लूं, देखिएगा। इसके बाद हम लोग ये करते हैं, जो भी एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया हुआ है इम्प्लिसिट फंक्शंस का, हम एक एक करके हम उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम उसको y और x के टर्म्स में अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हमारा पहला एग्जांपल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ये अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि y को एक तरफ करके x को एक तरफ करेगा, तो वो चाहेगा क्या कि इस y क्यूब को हम RHS में ले जाएं। तो क्या होगा हमारा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई माइनस वाई क्यूब। अब यहां से आप कुछ भी अगर कर लेंगे, अगर ये डिग्री सेम होता y का यहां और यहां पर, तब तो आप y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख पाते। लेकिन इसमें आप y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर ऐसा डिग्री सेम होता y का, तो हम y कॉमन लेकर के x को उधर भेज सकते थे, डिवाइड कर सकते थे। तो वैसे केस में हम कहते हैं कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस है। लेकिन यहां पर हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखने जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग सीखे कि इम्प्लिसिट फंक्शंस होता क्या। नेक्स्ट एग्जांपल भी आप अगर ये देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है कि साइन साइन ऑफ एक्स इंटू वाई। साइन का एंगल क्या है, एक्स इंटू वाई, और यहां है ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। अब अगर आप इसमें भी चाहेंगे कि एक तरफ y का टर्म और एक तरफ सारे x के टर्म्स कर लिया जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शंस हमारा इम्प्लिसिट फंक्शंस है, ये भी एक्सप्लिसिट फंक्शंस नहीं है। अगर ऐसा होता कि साइन में यहां पर साइन के एंगल में y नहीं होता, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं उसको, जैसे आप समझिए, जैसे मानिए एग्जाम्पल इस तरह से होता, साइन एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस वाई। तब इसको मैं ऐसे लिख सकता था ना, इसको मैं लिख सकता था e टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर y, और यहां पर हमारा है साइन x। अब यहां से क्या मैं लिख सकता था कि e टू दी पावर y इक्वल्स टू साइन x डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर x। तो अब आप यहां से लिख सकते थे कि दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू लॉग, और लॉग का आर्गुमेंट हो जाता आपका साइन एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स टू द बेस ई। तो अब ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आ गया।
तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ था, ये एग्जाम्पल आपका एक्सप्लिसिट फंक्शंस का हो जाता, लेकिन जो एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखा गया है, चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस की, तो इसी के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ। सिमिलरली ये थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में भी हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x नहीं लिख सकते हैं, आप कितना भी ट्राई कर लें, आप एक तरफ y और एक तरफ x के सारे टर्म्स नहीं कर पाएंगे। कभी भी आप देखेंगे कि x और y एक साथ रहेगा ही, चाहे वो LHS में रहे चाहे वो RHS में रहे, पूरी तरह से आप छांट करके y को अलग और x को अलग नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से इस तरह के सारे फंक्शंस को हम लोग कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। x और y को अलग अलग करने, सेपरेट करने के बेसिस पर फंक्शंस को दो पार्ट में बांटा गया है, एक इम्प्लिसिट फंक्शंस और दूसरा एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होगा कि आप अगर y इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ x नहीं लिख पा रहे हैं, तो वैसे फंक्शंस को कहा जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शंस। और अगर आपने y इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ x लिख दिया, तो फिर वैसे फंक्शंस को कहा जाएगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप याद भी रख सकते हैं एक्सप्लिसिट। तो अगर एक्सप्लिसिट है तो एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स का मतलब अलग अलग करना या पुराना। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू, अगर ऐसा आप लिख सकते हैं, आप अलग अलग छांट के लिख सकते हैं, y अलग x अलग, तो फिर वो एक्सप्लिसिट है। और अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं कि आखिर इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला हमारा ये क्वेश्चन है, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से सीखिए, उसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्वेश्चंस में क्या है, तो क्वेश्चंस में आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये गिवन है। पहले हम लोग लिख लिया जाए। मैं पहले आपको बिल्कुल बोर्ड लेवल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी मैं कोई जेई तक, इसलिए मैं पूरा लैंग्वेज लिखूंगा ताकि आप चीजों को अच्छी तरह से समझें कि एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और अभी ये थोड़ा पेन टैप पर मेरा एक्सपीरियंस कम है, इस वजह से थोड़ी बहुत मुझे भी दिक्कत परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा तो हम लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि मैंने गिवन लिख लिया। अब सबसे पहले तो आपको ये पहचान लो कि ये एक इम्प्लिसिट फंक्शंस है कि नहीं है। तो आप देखो, यहाँ y का डिग्री 3 है और यहाँ पर y का डिग्री 1 है और यहाँ x और y मल्टीप्लाई में है। आप कुछ भी करेंगे, एक तरफ y और एक तरफ सारे x के टर्म्स आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो हमने ये लिख लिया। हम लोगों को निकालना है dy बाई डी एक्स, मीन्स y का डिफ्रेंसिएशन निकालना है x के रेस्पेक्ट में। ये जो गिवन है इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से समझिए, ये x क्यूब है, ये वेरिएबल है, y क्यूब है, y भी वेरिएबल है, 3 और a आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे वेरिएबल्स x और y आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए गए हैं। चलिए हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अगर मैं बोर्ड का एग्जाम दूंगा तो मुझे पहले लैंग्वेज लिखना होगा, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, differentiating both sides with respect to x, we get what we get। अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो देखिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 3x स्क्वायर। इतना तो अब आप समझ चुके होंगे डिफरेंशिएशन में, इससे पहले वाले लेक्चर्स में, कि आप x क्यूब को डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले पावर के रेस्पेक्ट में हुआ, पावर पहले, पावर में से 1 रिमूव हो गया, और फिर इसके बेस का होता है। तो चूंकि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा, तो हम लोग इसको 3x स्क्वायर ही लिख करके छोड़ देंगे, प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन। तो पहले पावर के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग करेंगे तो 3y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, और अभी इसके बेस का करना बाकी है, यानी y का डिफरेंशिएशन हमको करना है x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, आरएचएस में आते हैं तो हमारा 3a कांस्टेंट है, और आप ये अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे कि x इंटू वाई में प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग यूज करेंगे। तो एक बार हम लोग करेंगे x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, प्लस y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि हम 3 इजीली काट सकते हैं। अब मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए था, तो हमारी कोशिश होगी dy बाई डी एक्स एक तरफ आए, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए से अंदर, तो ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स
प्लस ए वाई। इस टर्म्स को एलएचएस में ला करके हम लोग dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेते हैं। तो टेकिंग आउट कॉमन dy बाई डी एक्स, यहां क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस, यहां से अगर हम लोग इधर लाएंगे तो हमारा होगा ए एक्स इक्वल टू ए वाई, और ये वाले टर्म्स को एक्स स्क्वायर को हम लोग आरएचएस में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा इजीली। व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स? तो dy बाई डी एक्स हमारा हो गया ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। एक बार पहले आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए और उसके बाद मैं एक बार फिर इसको मैं समझाऊंगा कि हम लोगों ने कैसे किया है, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान से पहले आपको समझिए, अगर कोई भी अगर पॉइंट में आप लोगों को परेशानी हो आप लोग ध्यान से उसको देखिए, उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको समझने के बाद क्वेश्चंस में दिया हुआ था कि इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 3axy देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप यहां पर देख रहे थे कि वेरिएबल, मैंने जैसा कि पहले आपको समझाया है कि यहां पर वेरिएबल जो आपका है वो दो वेरिएबल है। वेरिएबल तो दोनों होता है, एक को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, अगर मैं फंक्शन में जाऊं थोड़ा बहुत तो, और एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इतना आपको पता होगा कि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 3 और a यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम कर रहे हैं और ये हमारा रहा x और y वेरिएबल्स है। dy बाई डी एक्स निकालना था, पहले मैंने लिखा जो गिवन था बोर्ड लेवल में, अगर हमको बनाना होगा बोर्ड में इस क्वेश्चंस को तो मुझे लैंग्वेज लिखना होगा, तो मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट व्हाट वी गेट, पावर पहले आ गया, पावर में से 1 रिमूव हो गया, प्लस वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, फिर y का करेंगे dy बाई डी एक्स। 3a कांस्टेंट करा हमने, x इंटू वाई का प्रोडक्ट रूल से करा, x कांस्टेंट y का dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। फिर मैंने 3 को कैंसिल कर दिया दोनों ही साइड से, फिर यहां बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ a से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो a इंटू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस a इंटू वाई यहाँ पे बच गया। फिर यहाँ आ गया मैंने dy बाई डी एक्स, हम लोगों को चाहिए था निकालना था dy बाई डी एक्स, तो मैंने dy बाई डी एक्स को कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचा वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस में ए एक्स, यहाँ बच गया ए वाई, एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस में हो गया, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है a इंटू एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक गलती हुई है थोड़ा पीपीटी बनाने में, जैसे कहीं पर आप देख रहे होंगे कि जो एक्स है वो स्मॉल इस तरह से लिखा हुआ है और कहीं पे ये कैपिटल एक्स, तो उतना आप लोग थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अब स्टार्टिंग है, हो सकता है धीरे धीरे ये सारी चीजें मैं सुधरवा दूंगा, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। खैर उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, हम लोगों को मतलब है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। ध्यान से देखिए, पहले तो इस तरह का क्वेश्चंस देख करके आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, गिवन क्या है, तो आपको ये गिवन है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माई प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस वाई। अब आप ध्यान से देखिए इसको कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो एक कुछ बच्चे के दिमाग में आता है इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया जाए। तो अगर आप इसको डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करेंगे तो भी आपका dy बाई डी एक्स का वैल्यू उतना आएगा, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा लेंदी जरूर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो रिजल्ट आपको लाना है उससे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए जरूर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। कैसे पता चलेगा कि हम लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए आप देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न आपने इनवर्स ट्रिगो में भी सीखा हुआ होगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा,
तो हम लोग x के जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा पुट करते हैं। यहाँ भी इस तरह के पैटर्न में हम लोग वही चीज करेंगे। अब यहाँ 1 है तो इसलिए हम लोग x के जगह पे सिर्फ sin थीटा या cos थीटा दोनों में से हम लोग कोई भी पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं साइन। हम लोग इस इक्वेशंस में पुट करते हैं। डिफरेंशिएट करने से पहले हम लोग थोड़ा इसको सिंपल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू हमने पुट किया साइन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू साइन फाई इन इट वी गेट व्हाट वी गेट, देख लिया जाए क्या मिलता है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, प्लस यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई का रूट कॉस फाई इक्वल्स टू ए और x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी साइन थीटा हमने माना हुआ है, और माइनस वाई को हमने माना हुआ है साइन फाई। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और थोड़ा एक काम कर लेते हैं कि हम a का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं कि a का क्या वैल्यू होगा। तो a का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग थोड़ा इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जो a के साथ मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, और इधर मैं लगा रहा हूं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 11th में आपको याद होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। तो ये होता है 2 cos c प्लस d डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाय 2। ध्यान रहे थीटा और फाई ऐसे टर्म्स हैं जिनको आपने क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस कराया है। क्वेश्चन में सिर्फ एक्स और वाई था और ए था, तो थीटा और फाई आंसर में आपका नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको आपने इंट्रोड्यूस कराया। और नीचे यहां से क्या आएगा आपका, ये साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो साइन सी माइनस साइन डी हम लोग अगर लगाएंगे तो यहां से भी होगा आपका 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी यानी थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि कुछ मुश्किलें हमारी सॉल्व हो गई, कि ये कुछ कैंसिल हो गया हमारा। तो यहां से ये आ गया आपको a इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपको आ गई कॉट थीटा माइनस फाई, कॉट थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां से आप देख पा रहे होंगे कि हम कॉट को चाह रहे हैं कि हम उधर ले जाएं, तो क्या हो जाएगा देखा जाए। तो यहां से आपको ये मिलेगा कि 2 cot इनवर्स ए, सॉरी 2 cot इनवर्स ए। पहले मैंने क्या किया कि cot को इधर लाया तो ये cot इनवर्स ए हो गया, फिर मैंने इस 2 को इधर ला दिया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया, तो ये 2 cot इनवर्स ए इज इक्वल टू थीटा माइनस फाई। यहीं पर हम लोग आगे अगर बढ़ें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए थीटा क्या होगा, तो अगर x है साइन थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स x, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन इनवर्स x माइनस फाई, तो फाई अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो फाई हमारा होगा साइन इनवर्स y एंड इधर है हमारा 2 इंटू कॉट इनवर्स ए। अब ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये 2 कॉट इनवर्स ए ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, बिकॉज ए तो हमारा कांस्टेंट है, तो अगर ये ए कॉट इनवर्स के साथ हो गया तो ये पूरा का पूरा हमारा कांस्टेंट हो गया। यानी अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इनवर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो चलिए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लिखते हैं अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। अब ये बहुत आसान हो गया, differentiating both sides with respect to x we get। तो चलिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, आपने पढ़ा है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
फिर माइनस साइन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 - y² और फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। y का करना ना भूलें, जहां भी y रहे, और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dy/dx की वैल्यू। तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी √1 - y² डिवाइडेड बाई √1 - x²। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है, तो हम लोग इनको क्लब करके भी लिख सकते हैं, यानी √1 - y² डिवाइडेड बाई 1 - x²। ये हमारा dy/dx है। अब कुछ बच्चों को ये बात हजम नहीं होती है कि सर ये सब्स्टिट्यूशन करना क्या जरूरी है, तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन नहीं भी करेंगे तो भी आप इस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा कैलकुलेशंस में। इसमें सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है कि चीजें बहुत आसान हो जाती है। ये सब जो आप देख पा रहे हैं, ये सब जो डिफरेंशिएशन हम लोगों ने किया हुआ है, ये काफी आसानी से हो गया सब्स्टिट्यूशन करने के वजह से। बस अगर ये पैटर्न आप इन्वर्स ट्रिगो तो अब तक पढ़ चुके हैं, तो ये पैटर्न अगर आपको पहचान में आता है तो फिर डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल नहीं है और आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखते हैं इस तरह का अगर जहां भी हमारा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सब्स्टिट्यूशन ही यूज करें, ताकि सब्स्टिट्यूशन से आसान हो जाएगा और हमारा कैलकुलेशंस काफी आसान होगा इससे।